हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक दो दृष्टियों से इम्पोर्टेंट होगी। पहली दृष्टि ये क्लास 11 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दूसरी दृष्टि यहाँ से नीट जैसे एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक है काकरोच के तंत्रिका तंत्र के बारे में। हमने आपको इसके पहले काकरोच का मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र, काकरोच का नर जनन तंत्र, काकरोच का मादा जनन तंत्र, काकरोच के एक्सटर्नल फीचर के बारे में समझाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं काकरोच का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच। यह टॉपिक दो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं, क्लास 11 के लिए तो है ही यह चैप्टर में पढ़ा रहा हूं और साथ में यह नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं तंत्रिका तंत्र काकरोच में कैसे पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम काकरोच के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो काकरोच का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तीन भागों से मिलकर बना होता है। काकरोच के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में पहली जो इकाई होती है उसे हम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी काकरोच का पूरा तंत्रिका तंत्र तीन इकाइयों में बटा होता है। पहले नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत काकरोच के दो मुख्य ऑर्गन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। इसके अलावा काकरोच का दूसरा तंत्रिका तंत्र वाला हिस्सा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत दो मुख्य भाग आता है। पहला नर्व फ्रॉम ब्रेन यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व सेल्स यानी नर्व कार्ड्स होते हैं या ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरा नर्व फ्रॉम स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। काकरोच के तंत्रिका तंत्र का तीसरा हिस्सा होता है जिसे हम एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसे हम ऑटोनॉमिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक बार मैं रिवाइज करता हूं। काकरोच का तंत्रिका तंत्र तीन हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से को सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। दूसरे हिस्से को हम पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं जहां पर मुख्य रूप से नर्व फ्रॉम ब्रेन यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व सेल्स और नर्व फ्रॉम स्पाइनल कार्ड्स यानी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व आती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो मुख्य भाग पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी विशेषता काकरोच के तंत्रिका तंत्र में है। हम लोग जनरली मनुष्य के तंत्रिका तंत्र से थोड़ा सा परिचित हैं, तो अगर हम थोड़ी सी विशेषता की बात करें, यहाँ पर ब्रेन की जो संरचना है वह गैंग्लियन के रूप में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा जो नर्व कार्ड काकरोच की होती है यह ऐसी नर्व कार्ड होती है जो मुख्य रूप से सॉलिड इन फॉर्म होती है और यह डॉर्सोवेंट्रली यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। इस नर्व कार्ड से पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स एएनएस के रूप में फॉर्म होते हैं जिनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं काकरोच के तंत्रिका तंत्र के डायग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डायग्राम ड्रा कर रखे हैं जहां पर हम पूरे तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरे डायग्राम को बनाने के तरीके से लेकर दिस इज द पार्ट। मैंने ब्लू कलर का एक स्पॉटेड स्ट्रक्चर बना रखा है। दिस पार्ट इज ईसोफेगस, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं जो मुख्य रूप से माउथ वाले पोर्शन पर पाया जाता है। इस ईसोफेगस के ऊपरी भाग में बाइलोब स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर का बना है। यह ब्रेन का पहला हिस्सा है, काकरोच के मस्तिष्क के सीएनएस का पहला हिस्सा, जिसे देखें ईसोफेगस के ये ऊपर प्रेजेंट है। बायोलॉजी में दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक वर्ड मिलेगा सब और दूसरा वर्ड मिलेगा सुप्रा। सब मींस क्या होता है और सुप्रा मींस क्या होता है, दोनों को पहले समझेंगे। सब मींस अगर आपको कहीं मिलता है तो इसका मतलब होगा बिलो मींस के नीचे और सुप्रा मिलता है तो मींस होगा एबव यानी के ऊपर। अगर हम ध्यान से देखें तो दो वर्ड्स हमें एक बात समझा रहे, सब मींस बिलो मींस के नीचे, सुप्रा मींस एबव मींस के ऊंचे। अब यहां पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ईसोफेगस के ऊपर
ब्रेन का पहले गैंग्लियन बाइलोब स्ट्रक्चर्स में और पियर्स इन फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये ब्रेन का पहला पार्ट है, यानी कॉकरोच की बॉडी में ईसोफेगस के ऊपर जोड़े में एक विशेष प्रकार के गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिन्हें हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। और इसके अलावा बीच में ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। और देखते हैं ईसोफेगस के नीचे की तरफ, नीचे मींस मैंने बताया सब, एक विशेष प्रकार का गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिसे हम सब ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। यानी दो गैंग्लियन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं, और नीचे की तरफ दो गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सब ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। दो गैंग्लियन ये मिलकर मुख्य रूप से कॉकरोच के ब्रेन जैसी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा दोनों गैंग्लियन को, यानी सुप्रा और सब, इन दोनों गैंग्लियन को जोड़ने के लिए एक विशिष्ट संरचना प्रेजेंट होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां से लेकर एक कनेक्टिव के रूप में ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो दोनों तरफ इन ब्रेन के गैंग्लियंस को जोड़ने का कार्य करती है। इसे हम सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं। यानी यह पार्ट कहलाती है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, यानी ये ब्रेन को जोड़ने का कार्य करने वाली एक विशेष प्रकार की नर्व सेल होती है, जिसे हम सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन के बीचों बीच पार्ट से सब ईसोफेजियल गैंग्लियन वाले पोर्शन पर थोरैसिक रीजन में, दिस इज द पार्ट्स ऑफ थोरैक्स, ये थोरैक्स का रीजन है। इस थोरैसिक रीजन पर कुछ गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। थोरैसिक रीजन पर कुछ गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम थोरैसिक गैंग्लियन कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, यानी 3 थोरैसिक गैंग्लियन भी पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से गैंग्लियन के रूप में वर्क करते हैं। यानी 3 थोरैसिक गैंग्लियन इज आल्सो प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ द थोरैक्स इन द कॉकरोच बॉडी। इसके अलावा आगे की तरफ हम देखें तो ये मान लेते हैं छठा सेगमेंट, सातवां सेगमेंट, आठवां सेगमेंट, नौवां सेगमेंट, 10वां सेगमेंट, या यहाँ वापस देखेंगे दोबारा, ये होगा आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां सेगमेंट। चौथे सेगमेंट से लेकर 10वें सेगमेंट वाले पार्ट को हम एब्डोमेन कहते हैं, यानी उदर कहते हैं। उदर वाले भाग पर मुख्य रूप से कुछ गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 गैंग्लियन एक साथ पाए जाते हैं, जिन्हें हम एब्डोमिनल गैंग्लियन कहते हैं। और एक गैंग्लियन लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम मुख्य रूप से लार्जेस्ट गैंग्लियन ऑफ एब्डोमेन कहते हैं। ये लार्ज गैंग्लियन होगा, बड़े आकार का गैंग्लियन पाया जाता है। इसके अलावा कॉकरोच के लास्ट बॉडी पार्ट्स पर, लास्ट बॉडी पार्ट पर एनल सिराई प्रेजेंट होते हैं। यानी लास्ट बॉडी पार्ट्स पर विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो एनल सिराई होती है। कॉकरोच के बॉडी में इन गैंग्लियन को डिवाइड करने वाली एक मोटी सी सॉलिड नर्व कार्ड भी प्रेजेंट होती है। यह हुआ कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का डायग्राम। एक बार मैं पूरी संरचना को डिवाइड करता हूं, समझाता हूं, और फिर हम एक एक के बारे में, उनकी विशिष्टता के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉकरोच के माउथ या हेड पोर्शन पर 2 विशिष्ट प्रकार के गैंग्लियन प्रेजेंट हैं, जो इनके ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पहला गैंग्लियन ईसोफेगस के ऊपर पियर्स में बाइलोब स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और यह डायरेक्ट दिस पार्ट्स इज द एंटेनी, ये कॉकरोच के एंटेनी हैं, और इन एंटेनी से डायरेक्ट कनेक्ट में होता है, और इस एंटेनी से डायरेक्ट कनेक्ट करके ये संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। ऐसे गैंग्लियन को हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ईसोफेगस के नीचे एक जोड़ी गैंग्लियन बाइलोब और पियम फॉर्म में और प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सब ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। आप डायग्राम को जरूर समझने का प्रयास करें। इसके अलावा सब और सुप्रा को जोड़ने के लिए दोनों तरफ नर्व सेल की विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जिसे हम सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं। इतनी संरचना मिलकर कॉकरोच के ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। देन इसके अलावा बॉडी पर और भी विभिन्न प्रकार के गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जो इनमें ब्रेन या सीएनएस का फॉर्मेशन करते हैं। गैंग्लियन की सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से, यानी हेड पोर्शन से लेकर लास्ट 10वें सेगमेंट पर, यानी एनस पार्ट्स तक, एब्डोमिनल पोर्शन तक एक मोटी सॉलिड नर्व कार्ड एराइज करती है, जो शुरू से लेकर, यानी फर्स्ट पोर्शन से लेकर लास्ट तक फैली होती है।
यहाँ पर टोटल 3 और 6 9 गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ये गैंग्लियन अलग अलग भाग में प्रेजेंट होते हैं। पहले 3 गैंग्लियन एक साथ थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम थोरैसिक गैंग्लियन कहते हैं। इसके अलावा 6 गैंग्लियन एक साथ एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एब्डोमिनल गैंग्लियन कहते हैं। और एक लास्ट वाले इन पर बड़े आकार का लार्जेस्ट गैंग्लियन भी प्रेजेंट होता है। प्रत्येक गैंग्लियन से नर्व कार्ड अराइज करती हैं और यह नर्व कार्ड बॉडी के अलग अलग हिस्से में फैली होती हैं। इन नर्व कार्डों को अगर हम देखें थोरैसिक रीजन में, पहली को हम प्रो सिंथेटिक नर्व कार्ड, दूसरे को हम मीजो सिंथेटिक नर्व कार्ड और लास्ट को हम प्रोटो सिंथेटिक नर्व कार्ड भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से कॉकरोच की बॉडी में नर्व कार्ड पाया जाता है। अब हम प्रत्येक गैंग्लियन के बारे में कार्यों या विशिष्टता को लिख लेते हैं। फर्स्ट आप देखें, अगर हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन की बात करें तो इट इज पेयर्ड इन फॉर्म, ये पेयर्ड इन नंबर्स होगा, पेयर्ड इन फॉर्म होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा और ये अरब इसोफेगस के ऊपरी भाग में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये और कहां प्रेजेंट होगा तो बिलो द एंटनी, दोनों एंटनी के नीचे प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट कनेक्ट विद द एंटनी, ये एंटनी से सीधे कनेक्ट करता है और फिर ये एंटनी के संवेदनांगों को ग्रहण करता है। इसके अलावा हम अगर दूसरे की बात करें सब इसोफेजियल गैंग्लियन, दिस इज प्रेजेंट बिलो द इसोफेगस, ये इसोफेगस के नीचे पाया जाता है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट पियर्स इन नंबर, ये पियर्स के रूप में होता है। एंड आल्सो प्रेजेंट्स बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव की, तो सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन व्हिच कैन कनेक्ट द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन एंड आल्सो कनेक्ट द सब इसोफेजियल गैंग्लियन, यानी ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा कॉकरोच की जो नर्व कार्ड है ये कुछ विशिष्ट होती है। पहली बात तो ये वेंट्रली प्रेजेंट होती है, वेंट्रल पार्ट्स में पाई जाती है। दूसरी बात यह मुख्य रूप से सॉलिड होती है, यानी मुख्य रूप से सॉलिड फॉर्म में बनी होती है और इस पूरे नर्व कार्ड के ऊपर अनेक गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो थोरैसिक और एब्डोमिनल गैंग्लियन के रूप में कार्य करते हैं। देन अगर हम बात करें थोरैसिक गैंग्लियन की, दिस इज प्रेजेंट इन 3 नंबर्स and also arrive from the nerve cord in the parts of the body. This is the prosynthetic nerve, mesosynthetic nerve and protosynthetic nerve. 3 types nerve arise in the parts of the body. Also the abdominal ganglion present in 7 in number. 1 is the largest ganglion and 6 is the smallest ganglion present in the abdominal part known as the abdominal ganglion. And all ganglions is work as the brain की तरह कार्य करते हैं। तो this is the complete structures of nervous system ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र के बारे में आपने अच्छे से समझ लिए हैं। ये डायग्राम और इनकी विशिष्टता को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देन कॉकरोच के इस पूरे सेगमेंट में हमें एक वीडियो लेक्चर आपको और प्रोवाइड कराना है। कॉकरोच का पाचन तंत्र छूट गए हैं तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और देन हम थेरोथीमा, पोस्थीमा या अर्थवर्म के बारे में विशिष्टता को डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।